बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम बाब नंबर 1 की मश्क में जो हमारे 2 फ़्लो चार्ट रह गए हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आखिरी सवाल हमारा मश्क का जो है वो फ़्लो चार्ट के हवाले से है। इसमें 5 फ़्लो चार्ट हैं और हमने 3 फ़्लो चार्ट पहले कर लिए हैं। चौथा और पाँचवा जो फ़्लो चार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें चौथे फ़्लो चार्ट में हमने एलसीएम मालूम करना है और जो पाँचवा फ़्लो चार्ट है उसमें हमने फैक्टर मालूम करने हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। फ्लो चार्ट नंबर 4 जो है उसकी इबारत उसने यूं लिखी हुई है कि 2 नंबरों का एलसीएम मालूम करें। एलसीएम जो है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मुखफ़फ़ है और ये जो 2 नंबर हैं हमने ये दोनों नंबर सारिफ से इनपुट के तौर पे लेने हैं। जो हमारा सारिफ है वो ये इनपुट में 2 नंबर देगा और हम उन दोनों नंबरों का एलसीएम मालूम करेंगे और हम बताएंगे कि दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्लो चार्ट को शुरू करना है हमेशा की तरह और उसके लिए हमने टर्मिनल की अलामत लगाई और उसके अंदर हमने लिखा स्टार्ट। उसके बाद हमने लिखा इनपुट ए कोमा बी। ये जो 2 नंबर हमने लेने हैं उनमें पहला नंबर हमने ले लिया ए में और दूसरा जो नंबर है वो हमने ले लिया बी में। आपकी मर्जी है, आप n1 n2 भी लिख सकते हो, आप x और y भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि जो मुतगय्यर होता है उसका नाम हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन अगर वो सवाल में बता दे तो फिर हमें वही वाला मुतगय्यर लेना पड़ेगा। जैसे जो पहला फ्लो चार्ट था उसमें उसने n1 और n2 कहा था तो फिर वही लेने पड़े थे हमें। तो यहाँ पे क्योंकि उसने कहा नहीं तो इसलिए ए और बी हमने ले लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक शर्त लगाई हुई है, फैसला साजी की हुई है कि अगर ए की कीमत बी की कीमत से बड़ी है, अगर ऐसा है तो इस तरफ चले जाओ ट्रू की तरफ और एल को बी की कीमत दे दो, यानी एल के अंदर बी की कीमत महफूज कर दो। यानी हम ये चाह रहे हैं कि एल के अंदर जो छोटी रकम है, जो छोटी कीमत है वो महफूज हो। तो जो बी है, जाहिर सी बात है अगर ए बड़ा होगा बी से, इसका मतलब बी छोटा है, तो जब बी छोटा है तो बी की कीमत किस में चले जाएगी, एल में चले जाएगी, ट्रू पे आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ए छोटा होगा तो एल की कीमत जो है वो क्या होगी, ए वाली कीमत एल में चले जाएगी। इसके बाद यहां से भी इधर ही आना है और यहां से भी इधर ही आना है। यहां से जब इधर आया, यहां एक और फैसला साजी हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि एल का मोड लो ए से, यानी एल जो है अगर उसका हम मोड लेते हैं ए से, मोड से क्या मुराद है आपको पता है, हम पहले भी इसके बारे में मुख्तलिफ फ्लो चार्ट्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि हम 2 नंबरों को तकसीम करते हैं और जो हासिल बाकी आता है, जो नंबर बच जाता है, वो हमारे पास मोड का जवाब होता है। मोड का मतलब होता है मॉडुलस। तो अगर हम एल का मोड लेते हैं ए से और वो बराबर आता है 0 के, इसका मतलब है मुकम्मल तकसीम हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटर लगा हुआ है वो है एंड का, ये एंड की अलामत होती है ना, आप इसको अंग्रेजी में एंड भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होता है। और इसमें हमने दूसरी जो शर्त लगाई है वो हमने ये लगाई है कि एल का मोड लें अगर बी से तो वो भी किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। यानी अगर बी भी उसको मुकम्मल तौर पे तकसीम कर दे, तो अगर दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, अगर ऐसा हो तो प्रिंट कर देना है एल की कीमत और उसके बाद इसका इख्तिताम कर देना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस तरफ आएंगे, एल में 1 का इजाफा करेंगे और फिर यहां से इधर आएंगे, तो एल में 1 का इजाफा करके जो भी एल की कीमत है उसको 1 इजाफा करके उसको बढ़ा के दोबारा से यही चेक करना है। जब तक एल में वो नंबर नहीं आ जाता जिसको ए भी तकसीम कर दे मुकम्मल तौर पे, बी भी तकसीम कर दे, तब तक हम ये करते रहेंगे, ये जारी रहेगा, अमल जारी रहेगा। और जैसे यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसको ए भी तकसीम करेगा, बी भी तकसीम करेगा, तो ये शर्त पूरी हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, तो ट्रू में आएगा। इस तरफ आके उस नंबर को, उस अदद को प्रिंट कर देगा जो एल की कीमत है।
अच्छा, इसमें अब आपने ये समझना है कि जो एलसीएम है इसका मतलब क्या है। इसकी समझ आ जाएगी तो ये फ्लो चार्ट भी समझ आ जाएगा। असल में हमने जो दो नंबर सारिफ से लिए हैं, उन दोनों नंबरों पे जो एक नंबर तकसीम हो रहा है, यानी ऐसा एक नंबर जो दोनों नंबरों पे तकसीम हो रहा है, उसको कहेंगे कि ये एलसीएम है, वो उनका एलसीएम कहलाएगा। तो हमने यही यहां पर देखना है, ये जो यहां पर शर्त लगी है इसमें यही तो हो रहा है कि एल का अगर हम मोड लेते हैं ए से और एल का हम मोड लेते हैं बी से, तो ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों पे तकसीम हो रहा है मुकम्मल तौर पे, वो इन दोनों का एलसीएम कहलाएगा। अब हमने इसको मजीद समझने के लिए ए और बी की कीमतें लेनी है और उससे इसको हल करके देखेंगे कि हमारा जवाब दुरुस्त आ रहा है या नहीं आ रहा, हमारा फ्लो चार्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इससे आपको इसकी मजीद अच्छी समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। हम फर्ज करते हैं कि ए में हमारे पास जो कीमत है वो है 10 और बी में जो कीमत है हमारे पास वो है 5। तो ए की कीमत 10 हो गई और बी की कीमत 5 हो गई। अब ये कीमतें जो हैं इनके मुताबिक हम देखेंगे हमारा फ्लो चार्ट कैसे काम कर रहा है। तो ए और बी यहाँ पर हमने इनपुट में ले लिए। अब ये शर्त देखें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, दुरुस्त है या गलत है। ए की कीमत 10 है और बी की कीमत 5 है, तो ये जो शर्त है ये दुरुस्त है क्योंकि ए में 10 है, 10 बड़ा होता है 5 से। ये शर्त दुरुस्त हो गई तो इस तरफ आएगा ट्रू की तरफ। और एल को किसकी कीमत दे देगा? बी की, क्योंकि हमने एल में जो छोटी कीमत है वो रखवानी है। तो छोटी कीमत हमारे पास 5 है, तो एल की कीमत क्या हो गई? 5 हो गई। यहां से नीचे आया इस तरफ, यहां पे लिखा हुआ है कि एल का अगर हम मोड लें ए से तो वो 0 आ जाए और एल का हम मोड लें बी से तो वो भी 0 आ जाए। अब एल जो है इसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 5 और ए में क्या पड़ा हुआ है? 10। इसी तरह से यहां पे जो एल है इसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? वही 5 ही, और बी में हमारे पास क्या है? 5 है। अब क्या एल को ए तकसीम कर रहा है? ए की कीमत तो हमारे पास 10 है और एल की कीमत क्या है? हमारे पास 5 है। तो 5 को तो 10 तकसीम नहीं करता। ये ऊपर वाली शर्त जो है ये गलत हो गई, ये दुरुस्त नहीं है। जबकि नीचे वाली जो शर्त है ये दुरुस्त हो जाएगी क्योंकि एल भी 5 है और बी जो है वो भी 5 है। तो 5 को तकसीम कर देगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका भी दुरुस्त होना जरूरी है, इसका भी दुरुस्त होना जरूरी है। एक तो दुरुस्त हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए जिसको ये दोनों तकसीम करें। फिलहाल ए तो तकसीम कर ही नहीं रहा, इसको बी कर रहा है, तो ये जो शर्त है ये गलत हो गई, फॉल्स हो गई। इस तरफ आया, एल में 1 का इजाफा कर दिया, एल बराबर है एल जमा 1। एल में जब 1 का इजाफा किया तो एल की कीमत हमारे पास क्या हो गई? अब 6 हो गई। 5 थी ना, 6 हो गई। यहां से फिर आया और ये शर्त उसने देखी। अब 6 को अगर हम तकसीम करते हैं ए से, ए क्या है? 10 है, तो ये तकसीम नहीं होगा। और अगर हम 6 को तकसीम करते हैं 5 से, वो भी नहीं होगा, तो ये फिर गलत हो गई। फिर इस तरफ आया, अब एल की कीमत में मजीद 1 का इजाफा हो गया, एल की कीमत 7 हो गई। फिर यहां से उसने शर्त देखी, क्या जो 7 है उसको 10 तकसीम करता है? नहीं करता। क्या 7 को 5 तकसीम करता है? नहीं करता, ये फिर गलत हो गई। फिर यहाँ पे आया, एल में 1 का इजाफा किया, एल की कीमत 8 हो गई। यहाँ से फिर इधर आया और अब क्या 8 को 10 तकसीम करता है? नहीं करता। क्या 8 को 5 तकसीम करता है? बिल्कुल नहीं करता, फिर ये गलत है, दोनों ही गलत है। फिर फॉल्स में आया और एल में 1 का इजाफा किया, एल की कीमत 9 हो गई। जब यहाँ पर आया तो अब 9 को क्या 10 तकसीम करता है? नहीं करता, तो ये 0 नहीं आया, ठीक है, ये भी गलत। और क्या एल जो है, एल में हमारे पास क्या है? 9। क्या 9 को 5 तकसीम करता है? बिल्कुल नहीं करता। अगर हम 9 को 5 से तकसीम करें तो हमारे पास जो हासिल बाकी है वो 5 बचता है, क्योंकि 5 को 1 से ज़रब दें तो 5 और पीछे बच गया 4, तो ये 0 नहीं आया, ये भी गलत हो गया। अब एल में मजीद 1 का इजाफा किया तो एल की कीमत क्या हो गई? 10 हो गई। यहाँ से दोबारा शर्त को चेक करने के लिए आया तो अब हमारे पास एल की कीमत 10 है, ए की कीमत भी 10 है। 10 को जब 10 से तकसीम करेंगे तो 0 आ जाएगा, हासिल बाकी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 को तकसीम कर देता है। 10 को 1 से ज़रब दो तो 10 आ जाता है पूरा। और अब हमारे पास एल जो है वो 10 है और बी क्या है? 5 है। तो 10 को 5 से तकसीम करें तो हासिल बाकी 0 ही आता है, क्योंकि 5 को 2 से ज़रब दो तो 10 आ जाता है, 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 पे। तो ये अब आकर ये जो शर्त है ये दुरुस्त हो गई।
क्योंकि ये भी दुरुस्त है ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी दुरुस्त है। तो ट्रू में आया और प्रिंट कर दिया एल की कीमत। तो एल की कीमत क्या है हमारे पास 10। तो 10 एक ऐसा नंबर है, ये ऐसा हिस्सा है जो कि 5 पे भी तकसीम हो रहा है और 10 पे भी हो रहा है। तो ये जो हमारी शर्त है दुरुस्त है और 10 इसका एलसीएम है और यहाँ पर आके इस फ्लो चार्ट का इख्तिताम कर दिया। उम्मीद है कि ये फ्लो चार्ट नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। अब आखिरी फ्लो चार्ट है हमारा इस मश्क का और इस सवाल नंबर 1.4 का, और वो है फ्लो चार्ट नंबर 5। फ्लो चार्ट नंबर 5 जो है ये ज़रा समझना है, ये थोड़ा सा पेचीदा है और इसकी जो इबारत है वो ये है कि इनपुट के तौर पर सारिफ से एक नंबर लें और इसके अज्जा यानी फैक्टर्स मालूम करें। तो आपने फैक्टर मालूम करने हैं एक नंबर के, यानी उसको कौन कौन से नंबर या कौन से हिस्से या अदद तकसीम करते हैं, ये उसके फैक्टर्स यानी अज्जा कहलाते हैं। जैसे 10 है तो 10 के जो फैक्टर्स हैं यानी अज्जा हैं वो कौन कौन से होंगे। 10 2 पे भी तकसीम हो जाता है, उसके बाद 5 पे हो जाता है और उसके बाद 10 पे हो जाता है। ये इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। ठीक हो गया। एक तो सबका ही फैक्टर होता है क्योंकि एक तो सबको ही तकसीम कर देता है ना, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी वो 10 के जो फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, 5 में भी आता है और 10 अपने पहाड़े पे भी आता है। तो हमने फैक्टर मालूम करने हैं। अब ये एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। इस फ्लो चार्ट में हमने क्या करना है इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट को शुरू किया, इस तरह से स्टार्ट की लामत लगाई यानी टर्मिनल की लामत, और उसके अंदर हमने लिखा स्टार्ट। उसके बाद हमने इनपुट में n ले लिया यानी सारिफ से एक नंबर ले लिया और i की कीमत क्या रख ली, 1। i की कीमत 1 हो गई। अब i की कीमत 1 हमने क्यों रखी है, क्योंकि इस 1 से ये जो i की कीमत है पहले हम तकसीम करेंगे, फिर इसमें i में इजाफा कर देंगे, यानी i से तकसीम करते चले जाएंगे। जो भी यूज़र ने यहाँ पर यानी सारिफ ने हमें यहाँ पर नंबर दिया होगा उसको तकसीम करते चले जाएंगे, और अगर वो तकसीम होता जाएगा तो i की जो कीमत है वो आउटपुट में दिखाते जाएंगे, नहीं होगा तो i की कीमत नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से हमें उसके जो अज्जा हैं, फैक्टर्स हैं, वो मालूम हो जाएंगे। तो i की कीमत हमारे पास 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है i छोटा है या बराबर है n के। हमने i की कीमत कहाँ तक लेकर जानी है, जहाँ तक n है, जहाँ तक n में नंबर दिया हुआ है, क्योंकि n से अगर बड़ा नंबर होगा तो बड़ा तो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को तकसीम नहीं करता। जैसे 10 है, 10 से बड़ा कोई भी नंबर हो वो 10 को तकसीम करेगा ही नहीं, चाहे 11 हो, 12 हो, 100 हो, 1000 हो, 50 हो। इसी तरह से अगर 50 है तो 50 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनसे हम तकसीम करके उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। 50 से बड़ा तो एक नंबर भी नहीं होगा जो कि इसको तकसीम करे। इसलिए हमने कहाँ तक जाना है, आई की जो हमने कीमत रखी हुई है शर्त में वो छोटी या बराबर है n से, इतनी रखी हुई है। अब यहाँ पे अगर ये शर्त दुरुस्त है, ट्रू है, तो इस तरफ आएगा, और यहाँ पे क्या है, n mod i, यानी n जो सारिफ ने इनपुट में दिया उसका मोड लेंगे i से। तो i की कीमत पहली दफ़ा क्या है, 1 है। तो वो अगर सिफर आता है यानी तकसीम हो जाता है तो प्रिंट कर देंगे, i की कीमत आउटपुट में दिखा देंगे, और यहाँ से आगे i में मज़ीद एक इजाफा करेंगे, यहाँ पे i में एक इजाफा करेंगे, और यहाँ से फिर इधर, और यहाँ पे आकर i छोटा है या बराबर है n के, फिर इसको चेक करेंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो वो उसको चेक करता रहेगा, और अगर i तकसीम कर देगा उस नंबर को तो वो उसका फैक्टर होगा तो प्रिंट कर देंगे i, वरना फॉल्स इधर आएगा और यहाँ से डायरेक्टली यानी यहाँ से सीधा इधर आ जाएगा और यहाँ से फिर दोबारा इस तरफ आ जाएगा और i में फिर 1 का इजाफा कर देगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, और जैसे ही i की कीमत n से बढ़ जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ से आके सीधा फ्लो चार्ट को ख़त्म कर देना है। अब हम कोई नंबर लेकर देखते हैं। सारिफ जो है वो कोई नंबर दे रहा है, फ़र्ज़ करते हैं n के अंदर जो सारिफ ने नंबर दिया वो है 6 और i की कीमत है हमारे पास 1। हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है i छोटा है या बराबर है n के, और इस शर्त के मुताबिक ये शर्त बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि i की कीमत 1 है और n की कीमत 6 है, तो 1 जो है वो 6 से छोटा होता है। ट्रू पे आ गया। क्या n का अगर हम मोड लें i से, n की कीमत 6, i की कीमत 1, तो 1 तो सबको तकसीम कर देता है, तो हासिल बाकी सिफर ही आएगा। तो ये जो शर्त है ये ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो यहाँ पे आया और प्रिंट कर दी i की कीमत। तो i की कीमत क्या है, 1, तो 1 स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में नजर आ जाएगा क्योंकि 1 जो है वो फैक्टर है 6 का। यहाँ से फिर इधर आया और i की कीमत में 1 का इजाफा किया, i की कीमत 2 हो गई। अब 2 अभी भी छोटा है 6 से, ये
जो शर्त है ये भी दुरुस्त, इधर आया ये शर्त भी दुरुस्त, क्योंकि n की कीमत है 6 और i की कीमत है 2। 2 6 को मुकम्मल तौर पे तकसीम करता है, 2 को 3 से ज़रब दो तो 6 आता है, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये भी ट्रू, तो यहाँ पर आया और प्रिंट कर दिया i, यानी 2 भी प्रिंट कर दिया। तो 6 का फैक्टर 1, यानी 6 के जो अज्जा हैं उनमें एक हिस्सा 1 है और दूसरा है 2। फिर जब ये हो जाएगा यहाँ से फिर 3 अभी भी 6 से छोटा है, ये भी दुरुस्त, नीचे आया तो 6 को 3 भी तकसीम कर देगा, 3 को 2 से ज़रब दो तो 6 आता है, तो प्रिंट हो जाएगा 3। तो 1 2 और 3 ये तीनों फैक्टर हैं, यानी तीनों अज्जा हैं 6 के। फिर i की कीमत 4 हो जाएगी, 4 छोटा है 6 से, तो ये भी दुरुस्त है, इधर आया, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि 4 जो है वो 6 को तकसीम नहीं करता, तो इधर से फॉल्स पे आया। अब प्रिंट वाला काम नहीं किया, यानी आउटपुट में i नहीं दिखाया और यहाँ से सीधा इधर आ गया, और i में फिर 1 का इजाफा किया, i 5 हो गया, तो 5 भी उसका फैक्टर नहीं है, यानी अज्जा में शामिल नहीं है, जुज़ नहीं है। तो ये वाली कंडीशन यानी शर्त तो दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन ये वाली फिर फॉल्स हो जाएगी और फिर यहाँ से इधर आ जाएगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा 5 को। फिर जब i की कीमत में 1 का इजाफा होगा, i की कीमत हो जाएगी 6 और 6 के बराबर है, ये दुरुस्त है। फिर 6 को तकसीम करता है, 6 का एक फैक्टर वो खुद है और फिर प्रिंट कर देगा 6। यहाँ से फिर 6 में इजाफा किया तो 7 हो गया। अब i जो है वो 7 हो चुका है, तो n 6 है, तो 7 ना तो छोटा होता ना बराबर होता है 6 के, तो फॉल्स यहाँ से सीधा यहाँ पर आया और यहाँ पे आगे फ्लो चार्ट का इख्तिताम कर दिया। तो इस तरह से ये वाला जो फ्लो चार्ट है वो काम करेगा। और आपने देखा कि i की कौन कौन सी कीमतें जो हैं वो प्रिंट में नजर आई हैं, 1 2 3 उसके बाद 6, 4 और 5 पे उसने तकसीम ही नहीं किया था तो वो नजर भी नहीं आया। और आखिर में जैसे ही i की कीमत 7 हुई, ये वाली शर्त भी गलत हो गई, तो वो फॉल्स की तरफ आ गया और यहाँ से सीधा आके उसने फ्लो चार्ट को इख्तिताम कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा फ्लो चार्ट नंबर 4 और 5 हमने हल किए, इनको समझा और मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।